दोस्तों, अब हम समझने का कोशिश करते हैं कि ये आकृति और आकार क्या है। एक सिस्टम आपके सामने है, ठीक है? ये सिस्टम आपके सामने है। इसमें सबसे पहले हम एक मध्य टर्म जो होता है, मध्य पद, वो खोजने का कोशिश करेंगे, ठीक है? तो आप अभी समझ जाएंगे कि मध्य पद क्या होते हैं। कुछ नहीं होते हैं, सीधी-सीधी बात ये है कि आपको जो बेस तर्क वाक्य है, आधार वाक्य जो है, ठीक है? उसमें एक चीज देखना है, कॉमन क्या है? देख पा रहे हैं? ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर है। देख लिए, ये डॉक्टर है, ये भी डॉक्टर है, कॉमन है। और यही आपका जो कॉमन पद है दोनों में, आधार वाक्यों में, यही आपका मध्य पद है, ठीक है? बात समझ गए? एक बात ये होगी। अब एक चीज और समझते हैं, और मध्य पद को हम एम से लिखेंगे। जब भी लिखेंगे मिडिल टर्म एम से लिखा जाएगा। बात समझ गए? एक चीज और, जैसे ये तो हमारा निष्कर्ष पोर्शन है, ये आपका आधार वाक्य था, आधार वाक्य, ठीक है? और ये आपका निष्कर्ष पोर्शन है, निष्कर्ष, ठीक है? और इस निष्कर्ष में ये एस है, सॉरी, हाँ एस है और ये पी है। निष्कर्ष का जो एस होगा, निष्कर्ष का जो एस होगा वो आधार वाक्यों का भी एस होगा। इसका मतलब जो सृजन है यहाँ एस है, और प्रेडिकेट मतलब स्नातक जो है ये पी है, और इसीलिए ये पी हो जाएगा। अब एक चीज देख पा रहे हैं कि हमारा, इसको यदि हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि सभी एम पी है, आराम से लिख सकते हैं। हमें एम और पी क्या है वो बात पता है, एम का मतलब डॉक्टर है और पी का मतलब स्नातक है। इस तरह से हम ये भी लिख सकते हैं कि सभी एस एम है, आराम से लिख सकते हैं। और आगे ये भी लिख सकते हैं कि सभी एस पी है कि नहीं? तीन चीज हम लिख लिए। हमको इधर से मतलब अभी नहीं है, हम यदि आकृति की बात कर रहे हैं। जब आकार की बात करेंगे तो हमें इससे और इससे ही मतलब रहेगा। जब हम आकृति की बात करेंगे तो इससे मतलब रहना चाहिए मुझे, और जब हम आकार की बात करेंगे तो हमें इसके अलावा जो चीजें हैं, सभी है और सभी है, इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आकृति समझने का कोशिश करते हैं कि ये आकृति क्या हो सकता है, ठीक है? हम देखेंगे कि चार टाइप की आकृति है। कितने टाइप की आकृति है? चार टाइप की। और आकार कोई फिक्स आकार नहीं है, वो आप पे निर्भर करता है कि आप किस टाइप के तर्क वाक्य ले रहे हैं। जैसे ये भी देख पा रहे हैं कि सभी है, इसका मतलब किस टाइप की तर्क वाक्य है? बताइए, आप लोग पीछे कक्षाओं में सीख रखे हैं, सभी है जब रहेगा तो ये सामान्य स्वीकारात्मक है और इसको हम ए तर्क वाक्य कहेंगे। ये भी सभी है, इसका मतलब ये भी तर्क वाक्य ए टाइप का है, और ये भी सभी है, इस तरह से ये भी तर्क वाक्य ए टाइप का है, ठीक है? तीनों तर्क वाक्य हमारा ए टाइप का हो गया। और जब पूछे जाएगा कि आकार क्या है, कुछ नहीं है, जैसे दिया हुआ है वैसे से हम लिख देंगे, इस टाइप के तर्क वाक्य हैं। और सीधी सी बात, जैसे लिखा हुआ है ए ए ए, ये आपका आकार हो गया। लेकिन आकृति कैसे डिफाइन करेंगे? अभी चार ये मत समझ लीजिएगा चौथी आकृति है, हम बस ये बता रहे थे कि चार टाइप की आकृति होती है। तो पहले हम आकृति समझेंगे, और आकार बहुत आसान है, उसको समझने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं, समझते हैं आकृति। जब भी आपको आकृति निकालना हो तो पहले जो आपको सिस्टम दिया रहेगा उसको इस फॉर्म में लिख लीजिए, या फिर आप चाहें, क्योंकि आप जो क्वेश्चन करेंगे लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप पे होते हैं, इसीलिए आपको लिखना ही पड़ेगा। और आप चाहें तो डेस्कटॉप पे ही डिसाइड कर लीजिएगा कि एस पी क्या होगा और उसको उस फॉर्म में लिख लीजिएगा, तो आसान हो जाएगा, थोड़ा जल्दी होगी। समय बहुत कीमती रहती है एग्जाम सेंटर में। तो देखते हैं हमारी आकृति क्या होती है। एक चीज आपको याद रखना होगा, क्योंकि आप चार आकृति में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो थोड़ा आप इस डायग्राम को याद रखिए, ठीक? आप इस डायग्राम को याद रख लेंगे। और एक चीज है, बताइए, पहले एमपी होते हैं या पीएम बनते हैं? तो पहले कोई भी पीएम एमपी होते हैं, फिर जाके वो पीएम बनते हैं। बात समझ गए? तो कंडीशन हमारी ये बनेगी। और ये जो इसकी इंडिंग पॉइंट है, ये इंडिंग पॉइंट जो है, ये इंडिंग पॉइंट आप देख पा रहे हैं, ये इंडिंग पॉइंट, चार इंडिंग पॉइंट जो भी है, 8 इंडिंग पॉइंट है आपके पास। तो ये जो आपका इंडिंग पॉइंट है वो एम का पोजीशन है। किसका पोजीशन है? एम। ये एम का पोजीशन है, ये एम का पोजीशन है। बात समझ गए?
ये m का पोजीशन है। इसको याद रख लेना है किस तरह से हमने बनाया था, ऐसे बीच में 2 खड़ी लगी फिर ऐसे, ठीक है। और दूसरी बात ये भी कह रहे हैं कि हम पहले MP बनते हैं फिर PM बनेंगे, ठीक है। तो देखिए MP बनेंगे, ठीक है। और देखिए अब कभी भी पहला आधार वाक्य जो होगा उसके साथ प्रेडिकेट ही होगा हमेशा, और दूसरा आधार वाक्य होगा उसके साथ हमेशा सब्जेक्ट रहेगा, ये बात कंफर्म है, हमेशा ऐसा ही होता है। तो MP वाला सिस्टम या तो PM होगा या MP होगा, ठीक। जैसे देखिए ये हमारा हो गया। अब देखिए बचा क्या है यहाँ S, और लास्ट में हमारा SP हो जाता है। बात समझ गए। तो ये जो आकृति बन रही है MP, SM और SP, ये आपकी जो है पहली आकृति है। आप बिल्कुल नोट कर लें क्योंकि क्वेश्चन आ रही है और मैंने चाहता हूं कि आप गलत करें। पहली आकृति किस तरह से दिख रही है ये फिगर आप देख लीजिए, MP, SM, SP, ठीक है। अब देखिए MP हो गए, तो अब हमें बनना है PM, ठीक है। दूसरी आकृति में हमें PM बनना है। इसका मतलब ये है कि जैसे M पहले आ गया था, इसमें P पहले आएगा, ठीक है। थोड़ा इसको शिफ्ट कर लेते हैं, दूसरी आकृति थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए ऐसे था, है ऐसे, ये M का पोजीशन है, ये हमारा M का पोजीशन है, ये M का पोजीशन है। और दूसरी बात हम कह रहे हैं कि MP PM जाके बनते हैं, तो ये आपका P यहां आ जाएगा और S यहां आ जाएगा। दूसरी आकृति आप समझ गए होंगे, जो PM SP सॉरी SM और ये हमारा SP हो जाएगा। ये दूसरी आकृति हो गई, ठीक। PM SM SP ये आपकी दूसरी आकृति हो गई। तीसरी आकृति समझने की कोशिश करते हैं। फिर से हम MP बनेंगे, 5 साल का टर्म खत्म, PM बन के खत्म हो गया, फिर से हमको MP बनना पड़ेगा, ठीक है। और ये भी सिंपल लकीर था, ठीक है, सीधा लकीर था, ये सीधा लकीर था। और पोजीशन जो था हमारे पास, ये M का पोजीशन जो दोनों एंडिंग पॉइंट है वो M देता है मुझे, ठीक। और फिर से हमें बनना है MP, ठीक है। इसका मतलब जो है M पहले रहेगा, P बाद में रहेगा और MS SP हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जो है तीसरे टाइप की आकृति है, ये आपको तीसरे टाइप की आकृति दे देगी। ये दूसरे टाइप की थी और ये पहले टाइप की, ठीक। पहले, दूसरे और तीसरे। अब MP बन गए, फिर से हम PM बनेंगे, लेकिन इस बार हमारा इस तरह से था, इस तरह से, ठीक है। हमने देखा था ऐसे 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 और ऐसे है। इस चीज को याद रख सकते हैं, जैसे याद रखना है आपको रख सकते हैं, ठीक है। एक फूल की तरह दिख रहा होगा, कमल का फूल दिख रहा है, ठीक। PM भी वही है। तो देखिए ये हमारा M है, जो एंडिंग पॉइंट होता है वो M देता है मुझे, ठीक। और चूंकि हमें फिर से ये है कि MP बन चुके हैं, अब PM बनेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस पोजीशन पे हमें P मिलेगा, और चूंकि हमें PM बनना है तो PM और ये S और SP, ठीक है। तो चौथा टाइप की जो आकृति है, फोर्थ फिगर जो है हमारा कुछ इस टाइप का रहेगा। यदि उसमें PM MS और SP ये फॉर्मेट रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारी चौथी आकृति है। बात समझ गए। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, MP SM SP इस टाइप का रहेगा, तो हमारा पहली PM SM SP दूसरी, MP MS SP तीसरी, PM MS SP चौथी। बहुत कंफ्यूजन रहता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, और मैं स्टार्टिंग से ही ट्रिक के फॉर्म में बता रहा था आपको कि ये कंफ्यूजन हमेशा क्लियर रहे। MP पहले बनेंगे, फिर PM बनेंगे, और इस फिगर को याद रखेंगे, आप क्लियर हमेशा क्लियर रहेंगे, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल के माध्यम से हम समझने का कोशिश करते हैं। जैसे हम लिखें, थोड़ा हमारे पास स्पेस कम है, और इसको हम लिखे ही रहने देते हैं जिससे कि आप मैच कर पाओ। आपको बताना होगा आकार और आकृति, ठीक है। पहले आकार बताया जाता है फिर आकृति, क्योंकि आकार बताना बहुत आसान होता है और हम लोग आसान कर पहले करते हैं। जैसे लिखिए कोई देवता अपूर्ण नहीं है, हमने लिखा कोई देवता अपूर्ण नहीं है, कोई देवता अपूर्ण नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट है हमारा, सभी मनुष्य अपूर्ण है, सभी
मनुष्य अपूर्ण है। तीसरा स्टेटमेंट है हमारे पास, कोई मनुष्य देवता नहीं है, कोई मनुष्य देवता। और जब भी निष्कर्ष रहा होगा तो वो वहां अतः इसलिए इस टाइप से लिखा होगा। ठीक है, अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता करना है इसका आकार क्या है। आकार देखने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ये किस टाइप का तर्कवाक्य है, ए ई आई ओ में से क्या है। तो देखिए यहाँ कोई और नहीं, बताइए कौन सा होगा। नहीं अभी तक बता पा रहे हैं तो पिछला कक्षा देख लीजिए, आपको सब समझ आएगा, पार्ट नंबर 1 वीडियो। ठीक है, तो ये आपका ई टाइप का तर्कवाक्य है, सभी है ए टाइप का है, फिर कोई नहीं, कोई नहीं है, इसमें कोई और नहीं आ गया तो ये ई टाइप का तर्कवाक्य हो गया। तो ई ए ई आकार क्या हो गया, ई ए ई। बट आकृति क्या होगी, आकृति को समझते हैं क्या होगी। आकृति, आकृति यही चारों में से कोई होगी। तो देखिए यहाँ अपूर्ण है और यहाँ भी अपूर्ण है, यहाँ अपूर्ण है, इसका मतलब ये एम टर्म हो गया, ये एम टर्म हो गया। और उसके बाद अब देख रहे हैं मनुष्य देवता नहीं है, इसका मतलब जो मनुष्य है वो एस है और देवता जो है वो पी है। और देखिए मनुष्य है ये एस हो गया और देवता जो है ये पी हो गया। हमारे पास जो फॉर्मेट आया वो इस फॉर्मेट में, पी एम यहाँ लिख देते हैं, पी एम, ये एस एम और ये हमारा एस पी। बताइए इसमें से कौन है, पीएम, पीएम यहां भी है और यहां भी है, चलो मान लेते हैं दूसरा या चौथा होगा। एस एम, एस एम यहां लेकिन एम एस है, इसका मतलब ये हमारे पास दूसरा फिगर है, तो लिख देंगे ये हम दूसरा फिगर है। ठीक है, बात समझ गए कैसे दूसरा निकालें और ई ए ई कैसे निकालें। एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर इस कंसेप्ट को यहीं पे रोक देंगे और आप जरूर जो है नोट करते चलिएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे लिखें सभी दार्शनिक वैज्ञानिक हैं, सभी दार्शनिक वैज्ञानिक हैं। ऐसे एग्जांपल लेते हैं जिसे कुछ बदले। चलिए जैसे आ गया कि सभी सफल व्यक्ति ईमानदार हैं, सभी सफल व्यक्ति ईमानदार हैं। पहला एग्जांपल ये हो गया स्टेटमेंट। कुछ सफल व्यक्ति साहसी हैं, कुछ सफल व्यक्ति साहसी हैं। फिर कुछ साहसी व्यक्ति ईमानदार हैं, अतः कुछ साहसी व्यक्ति ईमानदार है। सबसे पहला काम हमें करना क्या है, आकार निकाल लेना है, आकार निकालना है मुझे। ठीक है, तो हमें देख लेना है सभी और है, इसका मतलब ये जो है ए टाइप का स्टेटमेंट है। कुछ है ए ई आई टाइप का स्टेटमेंट है, और कुछ है इसका मतलब ये भी आई टाइप का स्टेटमेंट है। इस तरह से इसका जो आकार बनेगा ए आई आई। ठीक, ये आकार बन गया। और आकृति क्या हो जाएगी उसको खोजने की कोशिश करते हैं, आकृति क्या हो जाएगी। तो देखिए सफल व्यक्ति, सफल व्यक्ति, इसका मतलब जो मिड टर्म हो गया हमारा सफल व्यक्ति हो गया, है कि नहीं, मिड टर्म हमारा सफल व्यक्ति हो गया। और यहां देख लेंगे साहसी और साहसी व्यक्ति और ईमानदार। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि साहसी जो है एस है और ईमानदार जो है पी है। तो जहां जहां साहसी दिख रहा है उसको एस कीजिए, ईमानदार जहां दिख रहा है उसको पी कीजिए। इसका मतलब हमारे पास फॉर्मेट जो बन गया एम पी एम एस और ये हो गया एस पी। मिला लीजिए यदि आपको याद है, एमपी एम एस एस पी। देखिए एमपी एम एस एस पी, इसका मतलब ये है कि हमारे पास थर्ड टाइप की आकृति आ गई। तो इस जो ये सिस्टम है उसका आकार ए आई आई है और आकृति इसकी 3 है। तो आपको ऑप्शन दिया रहेगा ए आई आई और डैश देके 3 दिया रहेगा, तो ये आपको ऑप्शन करेक्ट कर लेना है। चलिए एक और एग्जांपल यदि आप कहेंगे तो ले लेते हैं, और ले लेना चाहिए यदि आपको समझ अभी तक नहीं आया है। जिसको समझ आ गया है यही वीडियो रोक सकते हैं, ठीक है। जिसको नहीं समझ आया है एक बार और समझ लेते हैं। जैसे इसी एग्जांपल में
हम कुछ हेर फेर कर देंगे या फिर नया एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम लिखें कि सभी दार्शनिक वैज्ञानिक हैं, ठीक है। कोई वैज्ञानिक या कुछ वैज्ञानिक दार्शनिक नहीं है, कुछ वैज्ञानिक दार्शनिक नहीं है। अतः हम ले लें कोई खिलाड़ी दार्शनिक नहीं है। अच्छा, एक मिनट, खिलाड़ी कहां से आ गया, कुछ गड़बड़ हुई। चलो, तो ऐसे लिख सकते हैं हम कि कोई अच्छा, यहाँ दार्शनिक इसलिए आ गया था, वो खिलाड़ी यहाँ डाल दीजिए। खिलाड़ी दार्शनिक नहीं है, हमने लिख दिया कोई खिलाड़ी दार्शनिक नहीं है। बस हमको देखना है, हो सकता है कि ये जो है अवैध हो, बट आपको सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद समझाना है। तो देखते हैं आकार क्या होगा, आकार अपने पास क्या होगा और आकृति क्या होगी। आकार देखिए, सभी और है, इसका मतलब ये जो है ए टाइप का स्टेटमेंट है। कुछ नहीं है, तो देखिए ए ई आई ओ, ये ओ टाइप का स्टेटमेंट है। कोई नहीं, तो ए ई, ये ई टाइप का स्टेटमेंट है। तो आपका जो आकार हो गया ए ओ ई हो गया, ए ओ ई आकार हो गया। आकृति में क्या है, आप देखिए यहाँ वैज्ञानिक और यहाँ वैज्ञानिक, इसका मतलब ये जो है एम टर्म हो गया, ठीक। यहाँ खिलाड़ी एस है, दार्शनिक पी है, तो खिलाड़ी जहाँ है वहां एस लिखेंगे और जहां दार्शनिक है वहां पी लिखेंगे। तो आपका जो फॉर्मेट बना वो पी एम, यहाँ आपको एम और एस, एम एस, और यहाँ एस पी, यहाँ एस पी। तो देखिए पी एम एम एस एस पी, पी एम एम एस एस पी, पी एम एम एस एस पी, पी एम एम एस और एस पी। इसका मतलब ये हमारा चौथी आकृति होगी। समझ गए बात को, आकार और आकृति क्या होती है। तो यही इस टॉपिक को खत्म करते हैं और अगले वीडियो में हम वैलिड और इनवैलिड देखेंगे।